डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर अब आते हैं। कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें टू इक्वेशंस दे रखी हैं, तो उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर कहा गया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये दो लाइन ये और एक एक्स एक्सिस, इनकी हेल्प से एक ट्राइंगल बन जाएगा ग्राफ पर, उसके हमें वर्टेक्स बताने हैं और जो ट्राइंगल बन जाएगा तो उसका हमें रीजन शेड भी करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहली इक्वेशन है उसको लिखते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है उसको भी लिख देते हैं, वो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x हो जाएगा हमारा, बाई साइड में जाके माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो बाई एंड प्लस का 1 है तो उधर जाके -1, तो x आ जाएगा हमारा बाई -1। तो अब इस जो इक्वेशन हमने निकाली है इसमें हम क्या करेंगे, अब बाई की वैल्यू रखते जाएंगे एंड x की वैल्यू लेते जाएंगे। इससे हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। सेम इस साइड में भी हमें ऐसा ही करना है। तो लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ से भी x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। 3x इक्वल हो जाएगा 12, राइट हैंड साइड में चले जाएंगे तो माइनस के हैं तो जाके 12 प्लस के हो जाएंगे, एंड 2y प्लस का है तो जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो x की वैल्यू हमने 1 एंड 2 से कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम इसके टेबल बनाएंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के टेबल बनाने के बाद अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू हम पहले 6 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 6 माइनस 1 5 हो जाता है। इसके बाद हम y की वैल्यू 4 पुट करेंगे। जब 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। एंड जब हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 माइनस 1 1 आ जाएगी। इसी तरह टेबल 2 में हम इक्वेशन 2 की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 में हम पहले y की जगह 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो इक्वेशन हमारी है x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3 पुट कर रहे हैं। x के 0 सॉरी y की जगह 0, तो 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 0 अपॉन 3। 12 में से 0 गया 12 एंड 3 4 जा 12, तो 4 आ गई। जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 4 आ जा रही है। सिमिलरली अब हम 3 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 3, तो 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो 12 माइनस 6 हो जाता है अपॉन 3, 3 2 या 6। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम अब 6 पुट करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 6 सॉरी 3, तो 12 माइनस 2 इंटू 6 12, तो 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 0 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 0। तो मीन्स जब हमने 6 पुट करी तो वैल्यू आ गई 0। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे इसका। ग्राफ पेपर पर हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ जो वैल्यूज़ थी हमें पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स थे 5,6 मीन्स, तो पहले x एक्सिस पे 5 पॉइंट चलना है एंड y एक्सिस पे 6, तो ये आ जाएगा 5,6। अब जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो 3,4, तो x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 4, तो वो यहाँ लाई करेंगे इस पॉइंट पर। इसके बाद 1,2 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 2, तो वो आ जाएगा इस पॉइंट पे। अब इन तीनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 5,6, तो पहला था हमारा 5,6, तो ये हो जाएगा 5
6, इसके बाद हो जाएगा 3,4, इसके बाद हो जाएगा 1,2, तो ये हो जाएगा 1,2। अब हमें इक्वेशन जो 2 थी उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको रिप्रेजेंट करना है, वो थे 4,0 मीन्स एक्स एक्सिस पे 4, तो एक्स एक्सिस पे 4 एंड बाई एक्सिस पे 0, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर जाएगा, ये वाला पॉइंट। इसके बाद 2,3, तो एक्स एक्सिस पे 2 एंड बाई एक्सिस पे 3, तो इस पॉइंट पर लाई करेगा ये वाला। इसके बाद 0,6, एक्स एक्सिस पे 0 एंड बाई एक्सिस पे 6, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लाई करेगा ये। अब हम इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको मेंशन कर देते हैं। अब ये था 4,0, तो ये 4,0, 2,3, तो ये हो जाएगा हमारा 2,3 एंड ये वाला था 0,6, तो ये हो जाएगा 0,6। तो इस तरह देखो एक्स एक्सिस एंड जो 2 लाइंस थी उनकी हेल्प से एक ट्राइंगल बनना है हमारा, तो उसके हमें वर्टेक्स बताने। तो ट्राइंगल कौन सा बना, ये, हाँ, एक तो वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स यहाँ हो जाएगा ये वाला, एंड तीसरा जो वर्टेक्स होगा वो ये वाला होगा। तो जो वर्टेक्स होंगे इसके वो हो जाएंगे 2,3 एंड -1,0 -1,0 एंड जो थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टेक्स इसका 4,0। इस तरह से हमने ट्राइंगल बना दिया। अब उसको शेडेड करना है, शेडेड उसका जो रीजन होगा उसको शेड करना है हमको, तो शेड कर देते हैं उसको इस तरीके से, ये उसका शेडेड रीजन हो जाएगा ट्राइंगल का। तो वर्टेक्स आ गए 2,3 -1,0 एंड 4,0। इसको मेंशन कर देते हैं, इसका लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स of the triangle formed by these lines and x axis are -1,0 -1,0 4,0 एंड 2,3 तो क्वेश्चन नंबर 7 था जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।